ठीक है बुआ, कोई बस हो गया है। देखिए ध्यान से, पोषण, क्या पोषण इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। सुन ध्यान से, पोषण किसे कहते हैं ना, तो किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है ना बाबू। माने किसी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं ना। एनर्जी यानी ताकत की आवश्यकता होती है। शरीर में ताकत लेने के लिए हमें पोषक तत्वों की ग्रहण करना होता है। मतलब हमें शरीर में ताकत के लिए क्या करना पड़ता है? पोषक तत्वों की ग्रहण करना यानी खाना पड़ता है, उसको जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो क्या हो सकता है? मान लीजिए हमको ताकत चाहिए, हम खाना खेबे नहीं करेंगे, ताकत मिलेगा जी? है खाली दिन में पानी पीकर ताकत मिल जाएगा? नहीं ना। हमको पौष्टिक आहार खाना चाहिए। क्या चाहिए? पौष्टिक आहार खाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए देखिए आगे देखते हैं पहले। इसी इसी क्रिया को पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी क्रिया को पोषक कहते हैं। देखिए ध्यान से, संपूर्ण आहार कहते हैं। इसमें संपूर्ण आहार में क्या कहता है? दूध पीना चाहिए आपको, पानी, सब्जी, मांस, अंडा, मछली, केला, आम, अनार इत्यादि। इसमें आदि लिख दो। नहीं, आदि ये सब क्या करना चाहिए? हमको ग्रहण करना चाहिए, यानी लेना चाहिए, हमेशा खाना चाहिए, रोज रोज। इससे क्या होगा? हमारी जरूरतें पूरा हो जाएंगी और उसके बाद क्या होगा? पोषक तत्वों की भी कमी नहीं होगी हमारे शरीर में। अगर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है तो आप जरूरत पूरा हो जाएगी। ठीक है, समझे? देखिए ध्यान से, पोषण, क्या पोषण यानी न्यूट्रिशन कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? पोषण को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण कहो, स्वपोषी पोषण, अच्छा स्वपोषण कहो, अच्छा परपोषण। अब विषम पोषण को क्या कहते हैं? परपोषण भी कहते हैं। विषम पोषी पोषण को क्या कहते हैं? परपोषण भी कहते हैं बाबू। और स्वपोषी पोषण के स्वपोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण भी कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण जो ध्यान से, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं ना, वह पोषण जिसमें जीवो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है, जैसे हरे पेड़ पौधे। नहीं, देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं, हरा पेड़ पौधा किसी ऊपर आश्रित नहीं होता है, अपना भोजन खुद बना लेता है। नहीं, अब बताइए इंसान आश्रित है कि नहीं किसी और पे? है कि नहीं? मान लीजिए हम लोग किस पे आश्रित हैं? अगर आप चिकन मटन खाते हैं तब मुर्गे पे आश्रित है कि नहीं? अगर आप सब्जी वगैरह हरा सब्जी खाते हैं तो आप सब्जी पर खेती पर आश्रित है कि नहीं? अब बताइए पेड़ पौधा आश्रित है किसी पे? वो अपना खाना खुद बना लेता है। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा कि पेड़ पौधे क्या होते हैं? अपने ऊपर आश्रित होते हैं, किसी ऊपर आश्रित नहीं होते हैं। समझ गया? तो क्या समझे इसमें? वह पोषण पर स्वपोषी पोषण में क्या समझे? वह पोषण जिसमें जीवो भोजन के लिए किसी दूसरे पर आधारित नहीं होते, यानी आश्रित नहीं होते हैं। जैसे क्या? पेड़ पौधे। अब देखो ध्यान से, कह रहा है स्वपोषी पोषण। क्या स्वपोषी? स्वपोषी उसी में कहा है, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है कि नहीं? देखिए ध्यान से, मान लीजिए स्वपोषी पोषण, जैसे मान लीजिए पेड़ है, क्या है बाबू? यहाँ देखना ध्यान से, ये पेड़ है, ठीक है। यदि पेड़ है तो ये खाना तो सूर्य का प्रकाश ले लेगा। अरे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं उसको आगे बताएंगे, फिलहाल इतना समझो। देखो मान लीजिए सूर्य है, सूर्य है, सूर्य से सूर्य किरण इस पे आएगा, है ना जी? इसका जो पौधा पत्तियां होगा, पत्तियां वो क्या लेगा? इससे प्रकाश ले लेगा और अपने अंदर सोख लेगा, अपने अंदर ले लेगा, और इससे क्या बन जाएगा? भोजन बन जाएगा। आज जो इसका जड़ है, इसका जो जड़ है नीचे तक जाता है, पता है तुमको? नीचे से मिट्टी वोट्टी रहता है, खनिज लवण यानी पानी की भी आवश्यकता इससे ले लेता है। तो खाना खुद ही ना बनाना है जी, है कि नहीं? अब बताइए इंसान, अगर आप मटन खा रहे हैं तो किस पे आश्रित है? बकरी पे, है कि नहीं? बकरी पे
जो खसी कहते हो। अगर आप चिकन खाते हैं तो किस में आधारित है? मुर्गा प्रेम। अगर आप मछली खाते हो तो मछली पर आधारित हो। अगर आप मान लीजिए चलिए कुछ खाते नहीं है, आप शाकाहारी आदमी हैं, तो दूध तो खाते हो ना, तो दूध कहाँ किससे मिलता है? गाय से मिलता है। तुम किस पे आधारित हो? मनुष्य जो है ना पूर्णतः एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है, एक पर पोषी नहीं हुआ। ये विषम पोषी क्या हो जाएगा? विषम पोषी। आगे पढ़ा लेंगे, ठीक है, आगे पढ़ लेंगे क्या होता है ना, जो भी होता है आगे देख लेंगे। तो इतना समझे, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत देखिए, यह वह यह प्रक्रम है जिससे स्वपोषी है। क्या है? जिसमें स्वपोषी है। स्वपोषी पोषण में ही एक चीज पढ़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इतना ही अच्छेदार मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहिए इस पर। थैंक यू।